हेलो एवरीवन। मेरा नाम हुआ नाजिश इकबाल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक नोड को लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। नोड लिंक्ड लिस्ट के अंदर तीन तरीक़ों से ऐड किया जा सकता है। या तो जो नोड है वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसर्शन एट लास्ट भी बोलते हैं, या बहुत लोग इंसर्शन एट टेल बोलते हैं। या फिर जो नोड है वो हम लोग लिंक्ड लिस्ट के अंदर फर्स्ट नोड के प्लेस पर ऐड करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसर्शन एट फर्स्ट भी बोलते हैं। या फिर जो नोड है हम लोग उसको किसी गिवन पोजीशन के प्लेस पर हम लोग उस नोड को ऐड करते हैं और बाकी नोड्स को पुश बैक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग एक नोड को इंसर्ट करते हैं, वो भी लास्ट में लिंक्ड लिस्ट के अंदर इन पाइथन लैंग्वेज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों के पास एक लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं और एक रेफरेंस वेरिएबल है हेड नाम का, जो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली ये हेड हो गया और ये हमारे नोड्स हो गए। ये पहला नोड हो गया एंड देन दूसरा नोड, और इस तरह से हमारे पास 4 नोड्स हैं। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर अगर हमें किसी नोड को ऐड करना है, पहले हम ये समझते हैं कि हमें एक वैल्यू दी गई जिसे हमें ऐड करना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उस वैल्यू की मदद से हम लोग एक नोड बनाएंगे। जो वैल्यू दी जाएगी उस नोड के डेटा फील्ड के अंदर हम लोग वो वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 50। इसको हमें ऐड करना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर एज अ लास्ट नोड। तो इस वैल्यू की मदद से हम लोग एक नोड बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नोड बना लिया। आप देख सकते हैं इस नोड के अंदर 2 फील्ड है। एक फील्ड है डेटा फील्ड, ये डेटा फील्ड हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने 50 डाल दिया है, और एक जो हो गया वो नेक्स्ट फील्ड हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने नल डाला है। अब इस नोड का कुछ एड्रेस होगा, ये एड्रेस है 500, और ये 500 जो है ये हम लोगों ने एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, जो बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है टेम्प नाम का वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। मतलब इस रेफरेंस वेरिएबल के मदद से हम लोग ये 2 वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग टेम्प डॉट डेटा लिखेंगे तो 50 एक्सेस हो जाएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तो ये नेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बेसिकली लिंक्ड लिस्ट के हेड से बेसिकली हम लोग को इस नोड के थ्रू हम लोगों को इस नोड के पास जाना है, फिर इस नोड के पास जाना है, और फिर इस नोड के पास जाना है। तो कैसे जाएंगे, हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि हेड एक रेफरेंस वेरिएबल जो अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कुछ लिख देते हैं कि हेड इक्वल्स हेड डॉट नेक्स्ट, तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले नोड को। और हेड डॉट नेक्स्ट, तो हेड डॉट नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल इस जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हेड ये है और हेड के अंदर जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें 200 वैल्यू है, तो यहाँ पे 200 आ गया। और ये 200 किसके अंदर जा रहा है, हेड के अंदर। मतलब कि अब जो हेड है मेरा हेड है उसके अंदर 100 नहीं असाइन होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 200 हो जाएगा। तो अब मेरा हेड इस नोड को ना पॉइंट करके ये इस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बना लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल करंट नाम का। देख सकते हैं कि करंट नाम का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है करंट नाम का, ये अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और ये कैसे होगा, हम लोग बेसिकली सिंपली लिख देंगे ऐसे कि करंट इक्वल्स हेड। तो बेसिकली हेड जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसको भी करंट पॉइंट करने लगा। तो हेड अभी पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग में इस फर्स्ट नोड को, तो करंट भी इसको करने लगा। और अब इसके थ्रू हम लोग लास्ट नोड तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस नोड के बाद ऐड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग करंट को मूव करेंगे, एक बार फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करंट को फॉरवर्ड करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने हेड को फॉरवर्ड किया था। फिर एक बार और मूव करेंगे, और फिर एक बार और मूव करेंगे, और इस तरह से हम लोग लिंक्ड लिस्ट के अंदर लास्ट नोड में आ जाएंगे। जब हम लोग लास्ट नोड पर रीच कर लेंगे तब हम लोगों को क्या करना है कि जो लास्ट वाला नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में हम लोग जो नया नोड बनाए हैं, जो कि है ये नोड, इसका एड्रेस हमको देना है। और इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस टेम्प के पास है।
तो हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे अपने कोड में कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टेम्प। तो इससे क्या होगा, जो करंट है इसको इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में जो है हम लोगों को डालना है, क्या डालना है, टेम्प। टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू है, 500। तो ये जो 500 है इसके अंदर आ जाएगा, और अब जो करंट का जो नेक्स्ट फील्ड है वो इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। और इस तरह से हम लोगों के अंदर जो लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम लोग जो है लास्ट में नोड को ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 5 नोड हैं। पहला नोड हो गया आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। एक चीज़ और बहुत अहम है जो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक नोड को इन नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मेरा नोड है, इस नोड को एक और रेफरेंस वेरिएबल x पॉइंट करने लगा, इसी नोड को y पॉइंट करने लगा, और इसी नोड को z पॉइंट करने लगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल एक ही नोड को पॉइंट कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, जो हेड के अंदर जो नोड है हमारा, ये जो नोड है, इस नोड के अंदर जो डेटा फील्ड है ये सिर्फ डेटा स्टोर करता है, लेकिन जो नेक्स्ट फील्ड है वो अपने आप में एक रेफरेंस वेरिएबल है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हेड एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, जिस तरह से टेम्प एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, लेकिन इस रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करते हैं दूसरे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, दूसरे इस नोड जो क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल एक नोड के अंदर है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है एक नोड के अंदर है, इसलिए हम लोग पहले नोड को एक्सेस करते हैं और उसके अंदर जाकर हम लोग इस रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो ये थोड़ी सी समझ वाली चीज़ है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है, इस विजुअल स्टूडियो कोड में आप पहले से कुछ कोड्स लिखा देखेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आपको कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने नोड बनाया है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से हम लोग नोड बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो ऊपर में आइकन आ रहा है उस पर टैप करके आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम रखा है प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास नोड होते हैं, जो हेड है, जो लिंक्ड लिस्ट है, उसको बेसिकली वो प्रिंट करने का काम करता है। और ये हमारा मेन है। इस मेन के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, एक हेड बनाया है वेरिएबल, और इसके अंदर एक डाला है डेटा नोड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों ने एक नोड बनाया, उसके अंदर 10 वैल्यू डाला, और उस नोड का एड्रेस हम लोगों ने हेड के अंदर डाला। ठीक है, उस नोड का एड्रेस हमने हेड के अंदर डाला। आइए मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ इस चीज़ को कि हम लोगों ने क्या किया है। बेसिकली हमने एक हेड बनाया, और ये पॉइंट कर रहा है एक नोड को जिसके अंदर वैल्यू है 10 और नेक्स्ट फील्ड में है नन। ठीक है, दूसरे टाइम में क्या करा, हम लोगों ने लिखा कि ये इस सेकंड वाली लाइन में हमने क्या लिखा, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन में मैंने क्या लिखा कि हेड डॉट नेक्स्ट के अंदर एक और नोड बना के डाल दो। तो हेड डॉट नेक्स्ट मतलब बेसिकली ये मेरा हेड इसको पॉइंट कर, और इसके नेक्स्ट मतलब कि इस वाले में एक नोड का एड्रेस हमको देना है।
तो एक हम लोगों ने नोड बनाया, उसके अंदर 20 डाला और यहाँ पे नन डाला, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा वो इसके अंदर डाल दो। फिर उसी तरह से थर्ड वाले लाइन में हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज़ किया है कि हेड डॉट नेक्स्ट मीन्स कि हेड इसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में जाओ, बेसिकली मतलब कि इस नोड के पास पहुँचो, और फिर इसके नेक्स्ट में एक और नोड बना के उसमें डाल दो वैल्यू 30, और इसी तरह से फिर 40, उसी तरह से हम लोगों ने डाल दिया 40 और यहाँ पर नल कर दिया। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखलाता हूँ। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक लिंक्ड लिस्ट बना हुआ है, इसके अंदर 4 नोड्स बने हुए हैं और लास्ट वाला नोड नल को पॉइंट कर रहा है। पहले नोड के अंदर वैल्यू है 10, 20, 30 और 40। तो आइए अब हम लोग कोड लिखते हैं कि किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे एक नोड को लास्ट में। सबसे पहले एक मेथड लिखते हैं, जिस मेथड का नाम रखेंगे हम लोग इंसर्ट एट लास्ट। तो हम लोग मेथड बनाने के लिए लिखते हैं डेफ कीवर्ड और फिर लिखते हैं इंसर्ट एट लास्ट, जो कि है मेथड नेम, फंक्शन नेम। हम लोग इसके अंदर एक हेड लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट नोड का रेफरेंस होगा, और डेटा लेंगे जो हमें इंसर्ट करना है। फिर हम चेक करेंगे सबसे पहला कंडीशन कि क्या हमारा हेड नन है। हो सकता है कि हेड हमारा पहले से नन हो, अगर इसका मतलब कि अभी तक कोई भी नोड लिंक्ड लिस्ट के अंदर नहीं है, तब तो ये बहुत सिंपल सी केस है। तब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हेड के अंदर एक नोड बनाना है और हेड को उसका रेफरेंस दे देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक नोड बना लिया। इस कोड से हमने नोड बनाया, उसका जो भी एड्रेस था वो हम लोगों ने हेड के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्ट इस चीज़ को हम रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी एड्रेस होगा वो हम पास कर देंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसा केस नहीं होगा कि मान लीजिए ऐसा केस नहीं होगा कि हेड हमारा नल नहीं होगा, तब हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना है कोई भी करंट नाम का, और उसके अंदर हेड की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। और अब हम लोगों को लास्ट नोड तक पहुँचना है, तो हम लोग लिख रहे हैं कि करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नन, ठीक है, और करंट इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट। ये लाइन समझिएगा आप। बेसिकली हम लोगों ने, ये हमारा एक नोड था, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, एक बनाया वेरिएबल करंट जो हेड को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसलिए स्टेटमेंट लिखते हैं हेड जिसको पॉइंट कर रहा है करंट भी उसी को पॉइंट करेगा, तो करंट इसको पॉइंट करने लगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लास्ट तक जा रहे हैं। कैसे? हम लोग चेक कर रहे हैं वाइल के अंदर, आप देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं वाइल कब तक चलाओ इस लूप को, जब तक करंट का नेक्स्ट फील्ड नल नहीं आता। तो करंट का नेक्स्ट फील्ड, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट फील्ड नल है नहीं, करंट का नेक्स्ट फील्ड इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। अंदर आओ। अब अंदर आने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग कि करंट के अंदर हम लोग एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि करंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, करंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट तुम करंट के अंदर डाल दो। तो करंट अभी पॉइंट कर रहा था इस नोड को, ये इसका जो नोड है वो पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट फील्ड जो है पॉइंट कर रहा है इस नोड को, तो करंट अब इसको पॉइंट कर लेगा। इस तरह से जो है करंट लास्ट में पहुंच जाएगा। लास्ट में कैसे पहुंचेगा? मान लीजिए कि करंट यहाँ पे पहुंच गया, जब करंट यहाँ पे पहुंच गया तब करंट का नेक्स्ट फील्ड क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। जब लूप से बाहर निकल जाएगा तो हम लोग उसी करंट, क्योंकि लास्ट नोड में हम लोग हैं, उस करंट के अंदर हम लोग उसके नेक्स्ट फील्ड में जो नया नोड हम लोग बनाएंगे उसको डाल देंगे यहीं पर डायरेक्ट बना के। एक तरीका ये भी होगा कि आप नोड पहले से बना सकते हैं और उसको सिर्फ वहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहीं पे नोड बना ले रहा हूँ और उसको आप बेसिकली हेड को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, आप हेड को रिटर्न करेंगे ना कि करंट को रिटर्न करेंगे, क्योंकि हेड अभी भी, हेड जो है हमारा वो अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, और हम लोगों को फर्स्ट नोड का रेफरेंस भेजना है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का रेफरेंस होता है। अगर आप लास्ट नोड का रेफरेंस भेज देंगे तो जो रेफरेंस है, जो हेड है वो चेंज हो जाएगा। हेड बेसिकली फिर इस नोड को पॉइंट करने लगेगा और पीछे का जितना भी एक्सेस है वो हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आइए अब समझते हैं हम लोग कि क्या ये हमारा कोड रन कर रहा है। तो ये हमारा हेड है जो बेसिकली पॉइंट कर रहा है एक डेटा को, एक लिंक्ड लिस्ट के नोड्स को। अब हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर इंसर्ट करके। इंसर्ट एट लास्ट हमारा मेथड था जो रेफरेंस लेता है, मतलब कि बेसिकली हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट लेता है और एक डेटा लेता है। तो डेटा में हम लोगों ने 50 डाल दिया। ठीक है, ये मेथड जो रिटर्न करता है क्या? रेफरेंस। किस चीज़ का? फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करता है ये, और ये जो है हमारे लिंक्ड लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड करके दे देगा। हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हेड को।
जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2 बार वैल्यू प्रिंट होगी, एक बार इसके लिए इंसर्ट करने से पहले वाली, और एक बार इंसर्ट करने के बाद कि इंसर्ट जो हुआ है नोड हमारा वो कहाँ हुआ है, फर्स्ट में हुआ कि लास्ट में। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैंने कोड को रन कर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बारी लिंक्ड लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। एक बारी पहले इंसर्शन से पहले, मतलब इस वाले को हम लोग हेड प्रिंट कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमारे पास पहले से नोड्स हैं, उसके अंदर हमको लास्ट में ऐड करना है। दूसरा केस हो गया आपका कि इंसर्शन। अब देखिए इंसर्ट हम लोगों ने 50 किया, 40 के बाद एक नोड बना, 50 ऐड हुआ, और 50 के बाद कोई भी नोड नल, कोई नोड नहीं है, इसलिए ये एक्स पॉइंट कर रहा है, बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है लिंक्ड लिस्ट के अंदर इंसर्शन एट लास्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इंसर्शन एट फर्स्ट किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।